नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पठान साहब आपका मुस्लिम हाई स्कूल में स्वागत करता हूँ। कक्षा 10 में बात करें हम पाठ 4 की, जिसका हमने पहले भाग में लेखक परिचय, उसमें लेखक ने जो लेख में अपने जो एक प्रश्न 4 उत्तर में जो हमें सीख, जो बोध, जो संदेश देते उसके बारे में हमने चर्चा की। आज हम इस वीडियो में हम पाठ को आगे देखेंगे। पेज नंबर 8 पे पहला पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ। सबको ही कुछ ना कुछ खप्त होता है, मुझे भी कई बातों का खप्त है। उनमें एक यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें सहृदय पाता हूँ, साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके किसी शुभ अवसर पर मैं पूछता हूँ। तो खप्त यानी धुन, हर किसी को किसी ना किसी प्रकार की धुन होती है। किसी को खेलने की, किसी को घूमने की, किसी को पढ़ने की, किसी को सोने की, किसी को बातें करने की, किसी को चित्र बनाने की, किसी को लिखने की, हर किसी की धुन होती है। इस तरह लेखक कहते हैं मुझको भी एक धुन है कि मैं मित्रों से, मेरे विदेशी मित्र है, लेखक के ज़्यादातर विदेशी मित्र हैं, तो उनसे मैं सवाल पूछता हूँ। लेखक को ये धुन है कि देश की उन्नति कब होगी। देश में इतने बड़े बड़े महान पुरुष हो गए, आंदोलन हुए, देश को आज़ाद हुए, इतने साल हुए, फिर भी हमारे देश की के जो देश में बड़े बड़े महान पुरुषों की बात है, आंदोलन हुए, फिर भी कि हमारा देश आज़ाद, फिर भी हमारा देश उन्नति प्रगति क्यों नहीं कर रहा है। लेखक को किसी प्रश्न की धुन है कि लेखक को देश की उन्नति कब होगी, ये सवाल हर बार उनके मन में उभरता है और हर किसी को उसका उत्तर उससे पूछते हैं। तो ये मेरे बहुत सारे विदेशी मित्र हैं। जब मुझे विदेशी मित्र सहृदय यानी मैं जब उनको दयालु कोमल चीज समझता हूँ कि लगता है उनको मुझसे लगाव है, मित्रता है, मुझसे लगाव है, मोहब्बत है, तब मैं मेरे विधि और हमारे देश में उनको रहते हुए काफ़ी समय व्यतीत हो गया है, काफ़ी समय से हमारे देश में, तब लेखक में सु अवसर यानी अच्छा अवसर देखकर और उनका पर्याप्त अनुभव मुझे प्राप्त होगा, उसी के आधार पर मैं जब सु अवसर होता है, जब अच्छा अवसर होता है, मौका मिलता है, तब मैं उनसे पूछता हूँ, आप कृपा कर यह बतलावे कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। ज्यों के त्यों यानी जहाँ थे वहाँ रहना, उसको मुहावरा है, ज्यों के त्यों पड़े रहना, जहाँ थे वहीं रहना, जैसे कि जैसे। तो अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होते हैं, चकित यानी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, उत्तर देते हैं, संकोच करते हैं। उत्तर देते संकोच यानी शर्म अनुभवते हैं कि मैं क्या बताऊँ, वो जो है विदेशी है, फॉरेनर है, दूसरे देश के निवासी है और हमारे देश में उन्होंने सेवाएं दी है, वो रह रहे लंबे समय से। अगर हम किसी के घर पे जाते हैं और उसके घर पे हम कुछ अरसा कुछ समय रुकते हैं और उसके बाद में वो बोलते हैं कि भाई हमारे घर की उन्नति क्यों नहीं हो रही, क्या आप बताइए, तो हमें शर्म आएगा, क्योंकि हमने उसके वहाँ रहे और उसके घर के बारे में अगर हम उसकी खामियाँ हैं, कुछ गलत बातें उसको बताइए तो उसको शायद बुरा लगे, इस वजह से हम उसको शर्म संकोच हमें फीलिंग होता है, इसलिए हम उसको बता नहीं पाते। ऐसा ही विदेशी मित्रों के साथ लेखक का होता है, वो शर्म महसूस करते हैं कि हम क्या भारत देश के बारे में बताएं, कि जिस देश में हम रहते हैं हमें शर्म महसूस होती है करते। और शिष्टा के नाते समाज आते, शिष्टा यानी बलमन साहत, कि मुझे शर्म वो मुझसे महसूस करते और बलमन साहत मुझसे क्षमा यानी माफ़ी चाहते हैं कि भाई मुझे माफ़ करना, हम जो बता रहे हैं भारत देश के बारे में, आपके देश के बारे में, कि क्यों देश की तरक्की नहीं हो रही, उसकी गलतियाँ क्या है, क्या खामी है, तो फिर वो क्या है, उसकी वजह से देश की तरक्की हम बताना चाहते हैं, लेकिन हमें शर्म महसूस होती है और हम माफ़ी आपसे चाहते हैं। पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूँ, लेकिन मैं उनको छोड़ता नहीं। वो कहते हैं कि भाई हम आपको इसका उत्तर नहीं दे सकते, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन लेखक है मैं उनको ऐसे छोड़ता नहीं। बाध्य यानी विवश करना, मजबूर करना, कि उनको मैं मजबूर कर कि ना आप जो हो हालात हमारे देश के बताइए,
कि देश क्यों उन्नति प्रगति नहीं कर रहा, आप बताइए, जो होगा मैं उसको स्वीकारूंगा। आप शर्मिंदा मत होइए, माफ़ी मत मांगिए, आप जो हो खुल के बताइए। तो मेरे पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी है। लेखक के पहले मित्र, याद रखना, 4 मित्र से उन्होंने बात की है। मेरे पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी है। ईसाई पादरी, ईसाई यानी क्रिश्चियन धर्म का जो धर्मगुरु था उसे पादरी कहा जाता है, फादर भी कहा जाता है। इसे हम पुरोहित कहते हैं, जैसे मंदिर में पूजा पाठ करते हैं उसको पुरोहित कहा जाता है, मस्जिद में होता है उसको मौलाना कहा जाता है, तो नमाज पढ़ाते हो। तो इस तरह से हर धर्म में अलग अलग उनके जो अनुयायी हैं उनको प्रेरित करते हैं, उनके जो धार्मिक स्थल होते हैं उसकी जो व्यवस्था संभालते हैं, पूजा पाठ इबादत करते हैं, उनके अलग अलग होते के और धर्म के हिसाब से उनके नाम उनके होते हैं। तो ईसाई पादरी यानी पुरोहित, जिसे हम जैसे ब्राह्मण होता है जो पूजा पाठ करता है, पंडित, उसकी बात है। तो यहाँ पे बात की गई है ईसाई पादरी जो चर्च में काम करते हैं। वे 36 वर्ष से 36 ईयर्स से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना नहीं, पर सपत्नीक देश की दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे रहे। कि वह 36 साल से भारत में रह रहे, सपत्नीक यानी पत्नी के साथ। ईसाई धर्म का उन्होंने प्रचार करा नहीं कि ईसाई धर्म है जो ख्रिस्ती धर्म है उसका प्रचार प्रसार करना उतना नहीं उन्होंने समझ दिया। लेकिन जो नर नारी भारत में जो गरीब है, दरिद्र यानी गरीब स्त्रियाँ और पुरुष है, उनकी सामाजिक सेवा करते हैं। और हम देखते हैं मिशनरियाँ काफ़ी कुछ गरीब इलाकों में लोगों की सेवाएं करती हैं, उनको दवाई है, शिक्षा है, आदि उनकी मदद करते हैं, हम देख रहे हैं। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ। सत्कार यानी सम्मान मैं करता हूँ उनका, यहाँ पे इसका अर्थ है सम्मान करना। सत्कार यानी जिसको हम सम्मान करते हैं, इसको गुलदस्ता दे के या साल दे के हम उसका सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। उनका उत्तर थोड़े में यह है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। उनका उत्तर यह है थोड़े शब्दों में कि आप अपने काम में गर्व, प्राउड फील नहीं करते, आपको आपके काम से गर्व नहीं महसूस होता, चाहे वो ऑफिसर हो या मजदूर हो, किसी को अपने काम से गर्व नहीं है। विस्तार से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वह दरखास्त देता है। अतिशयोक्तिपूर्ण यानी ज़्यादा लंबे चौड़ी बात बढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति यानी बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई बात, अतिशयोक्ति। अलंकार भी है अतिशयोक्ति, जिसमें लंबी चौड़ी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो दरखास्त यानी एप्लीकेशन, अर्जी, जो हम जॉब के लिए एप्लीकेशन देते हैं, अर्जी देते हैं, उसको दरखास्त कहा जाता है। बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। बहुत ही विनय, हम देखते हैं कि जब हम किसी जगह के लिए, नौकरी के लिए जब हम आवेदन देते हैं तब हम उसमें बहुत ही सम्मान से, सविनय के साथ हम सम्मानित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हम हमारा आवेदन, एप्लीकेशन, दरखास्त लिखते हैं। आरंभ यानी शुरू करते हैं। अंत में प्रतिज्ञा करते हैं, अंत में हम प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, प्रण पक्का निश्चय करते हैं हम अंत में। यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा, और स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है। जब अंत में, अर्जी के अंत में हम कि अगर मुझे ये नौकरी मिल जाती है तो मैं सदा आपका ऋणी रहूँगा, आपको वफादार रहूँगा, संस्था को मैं वफादार रहूँगा, और मैं आपकी शुभकामना करता हूँ, कि मालिक की शुभकामना करता हूँ, अच्छी मालिक की तरक्की, उसकी शुभकामना करता है, मालिक के लिए अच्छा सोचता है। लेकिन जैसे ही उसको स्थान मिलता है, नौकरी मिल जाती है, अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही, जीविका यानी जीवन निर्वाह के लिए किया जाने वाला कार्य, जीविका का अर्थ होगा जीवन निर्वाह के लिए किया जाने वाला कार्य। देखिए, जैसे उसको नौकरी या काम मिल जाता है, ऐसे ही वो अपनी जीविका, अपने काम को खराब समझने लगता है, उसको खराब समझ लगता है। हम अक्सर देखते हैं, हम कभी हमारे जीवन में हम हमसे जो छोटे लोग हैं उनको देखते हैं। हम 2 वक्त रोटी खा रहे हैं तो जिसको खाना नहीं मिला उसको हमें देखना चाहिए। कोई अमीर है,
बड़े बंगले में बैठ के, महल में बैठ कर खाना, उसको हमें नहीं कंपेरिजन, हमें हमारे से छोटे के साथ हमें देखना चाहिए। लेकिन हम अपनी झोपड़ी को, किसी का महल देख के अपनी झोपड़ी को तोड़ने की बात करते हैं, गलत बात है, इससे हमें नुकसान है। इंसान की जितनी लंबी चद्दर है उतना ही वो पैरों को फैला सकता है, ज़्यादा फैलाएगा तो दिक्कत होगी। तो इंसान को देखना है, अपने से नीचे आदमी उसको देखे और ईश्वर का, अल्लाह का शुक्रिया करें, आभार माने कि उससे अच्छे हालात है। हम देखते हैं देश में करोड़ों लोग हैं जो जिनको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता, हम तो अच्छे हैं कि ईश्वर ने हमें, खुदा ने दिया है। तो हमें जब कंपेरिजन करनी है तो हम हमारे से जो छोटे इंसान हैं, गरीब है हमसे, उससे हम हमारी कंपेरिजन करें और हम जैसा चाहे जीवन में कि खुदा से, अल्लाह से, ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम जीवन में तरक्की करें, देश की भी तरक्की हो और हम जो गरीब गुरबा है, गरीब लोगों को मदद करें, ऐसी भावना हमें रखनी चाहिए। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है कि अपने काम को खराब समझता है और अन्य साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र यानी भीतरी चाल, हमारे देश में हालात बहुत है। खुद तो काम को खराब समझता है लेकिन दूसरों को भी अपने खराब काम में साथी बनाता है और अपने एक झुंड बनाता है, वो समूह बनाता है, और वो कंपनी हो या कोई संस्थान हो या कोई सेठ हो, उसके तरफ सबको वो उकसाता है और विरोध करता है। इस तरह से काम तो खराब करता है और मालिक के प्रति या कंपनी के प्रति, संस्था के प्रति अपने षड्यंत्र रचता है और मालिक के नाक को दम कर डालता है। नाक को दम कर देना, इसका अर्थ होगा बहुत परेशान करना, मुहावरा है। और देशों और अन्य देशों में भी लोग नौकरी की दरखास्त देते हैं, वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है और वे यदि काम छोड़ दे तो संसार डूब जाए। या अन्य देशों में, हमारे देश के अलावा अन्य देश है, विश्व के बहुत सारे देश हैं, वहाँ भी लोग अपने आवेदन, दरखास्त, एप्लीकेशन करते हैं, लेकिन बहुत सामान्य शब्दों में, कॉमन शब्दों में वो अपनी अर्जी, एप्लीकेशन करते हैं और जब नौकरी मिल जाती है, काम मिल जाता है तो उन्हें ऐसा महसूस होता है, एहसास होता है अगर वो काम रोक देंगे तो उन्हें ऐसा लगता है संसार यानी दुनिया थम जाएगी, उन्हीं पर दुनिया का दारो मदार है, अगर वो काम नहीं करते तो दुनिया जहाँ है वहाँ रुक जाएगी। इस तरह से वो मन लगाकर अपने काम को अच्छा समझकर वह काम करते हैं और वह समझते हैं इसी तरह, और वे यदि काम छोड़ दे तो संसार डूब जाएगा, संसार का नाश हो जाएगा। इस तरह से वो सोचकर अपने काम को गर्व के साथ, प्राउड के साथ करते हैं। और हम देखते हैं विदेशी जो आज फॉरेन देश है, दूसरे देश है, उनकी तरक्की का मुख्य कारण अगर देखें तो वही है। हम सिर्फ बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने में से हम बाज नहीं आते, बस बड़ी बड़ी शेख चल्ली की तरह या बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, गलत बात है। हमें काम करना है, हम काम बहुत कम करते हैं, बातें बहुत करते हैं। ये बातें करने से कुछ होने वाला नहीं। तो इंसान बातें करेगा तो अगर चाहेगा तो एक कदम भी नहीं चल सकता। बातें करने करेगा तो उसको जाना है वहाँ एक जगह, तो बातें करने से नहीं, उसको उसके लिए चलना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो हमें हमारे काम की तरफ प्रति गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। हमें चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई भी काम हो, ईश्वर ने हमें उसके लिए नामांकित किया, ईश्वर ने हमें नसीब में लिखाया, हमें उससे प्रेरणा लेना, उसमें काम करना और अच्छा काम करके हमें आगे बढ़ोतरी करके जीवन में आगे बढ़ना है। उसके बाद हम बात करें इसी दूसरे पैराग्राफ की बात। इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही, हमें अपने काम का गर्व नहीं है, दुख तो इसका है कि मुल्क यानी देश की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है। हमारा देश की जो परंपरा रही है, जो सदियों से चली आ रही है, उसमें हमारे काम के प्रति हमें गर्व, प्राउड करने का आदेश दिया गया है। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है। जाति भेद हमारा देश में आज भी हमें जाति भेद देखने को मिलता है। जो पहले के समय में 4 वर्णों में समाज बटा हुआ था, ब्राह्मण है और वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, इस तरह से 4 वर्णों में समाज। और आज भी हमारे देश में इतनी एजुकेशन आने के बावजूद भी हम देखते हैं कि अस्पृश्यता, जाति भेद हमको देखने को मिलता है। ये हमारे देश की बहुत बड़ी कमजोरी है, इसको हमें दूर करना है
और हमें सबको मानस समझना है। सब एक ही ईश्वर के मानस है, इंसान है, सब अलग धर्म है, सबकी अलग जाति है, अलग पहरवेश है, लेकिन हम एक भारतीय है। हमें कहीं भी हम एक भारतीय के तौर पर हमको खुद को पेश करना है, रजू करना है। ऐसा सोचेंगे तभी हमारे देश की उन्नति हो सकती है। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता। एक जाति का आदमी है, दूसरी जाति का आदमी उसकी मान मर्यादा, उसका सम्मान करे या ना करे, वो नहीं चाहता। वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है कि अपनी जो जाति, अपनी बिरादरी है, उसमें उसका उच्च स्थान हो, वहाँ उसे मान सम्मान मिले। दूसरी जाति वाला उसका अपमान करता है, उससे उसको कोई निस्बत नहीं है, कोई वास्ता नहीं। उससे भी सिर्फ उसके दिमाग में यही है कि मेरी जाति में मेरा उच्च स्थान हो, उच्च हुद्दा हो, और वहाँ मुझे सम्मान मिले। यह अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है। हमारे देश में देखे तो जो जीविका के साधन होते हैं, सुबह होती है, हम देखते हैं रिक्शा वाला, ठेले वाला, बढ़ई है, बढ़ई यानी जिसे गुजराती में सुथार कहा जाता है, और दुकानदार होता है, वो धूपसली जलाता है और घुमाता है उसमें अपने साधनों को। तो कि ये उसके के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है। बढ़ई अपने औजारों की और दुकानदार अपने बहियों की निश्चित तिथियों पर पूजा करता है। बहियों यानी जो लाल रंग का चौपड़ा होता है, उसकी जो पूजा पाठ की जाती है, उसकी बात की गई है कि जो सुथार है वो बही औजार यानी साधन, जो उसके हथियार होते हैं, करवत है आदि जो साधन होते हैं, उसकी वो पूजा करता है। और जो दुकानदार, हम जब दीपावली आती है तब वो चौपड़ा पूजन का दिन होता है, तब उसकी जो चौपड़े होते हैं लाल रंग के, उसकी वो पूजा पाठ करता है। कुछ साधन होते हैं, औजार होते हैं, जैसे हम देखते हैं तलवार है, बंदूक है, उसकी भी पूजा पाठ होती है। इस तरह से हमारे देश में ये बातें होती रहती है। निश्चित तिथियाँ, तिथि निश्चित यानी जो तय किए हुए तारीख, उसी दिन उसकी पूजा पाठ होते हैं। पर लंबी दास्ता के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं। हम लंबी दास्ता, हमारे देश की बहुत लंबी चौड़ा इतिहास है, इसलिए हम भूल गए। हम अपना काम, परंपरा को भूल गए। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं। ये बात बहुत बड़ी है। हम हमारा काम छोड़ देते हैं। एक काम कर रहे थे, अगर दूसरा काम है तो उसको छोड़कर हम दूसरा काम करते हैं। एक साथ दो दो चार चार काम करने की बात करेंगे तो कभी कोई काम ठीक से नहीं हो सकता। एक काम छोड़कर दूसरा काम लेते रहते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं, और हम एक काम पूरा नहीं करते और दूसरा काम ले लेते हैं। उसके बाद हमारा जो असफलता में असफल होते हैं तो हम दूसरों पे उसका दोष, दूसरों को दोष देते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से मेरा काम नहीं हुआ। लेकिन हम नहीं सोचते कि मेरी गलती थी। ये हमारी आदत है बुरी। स्वयं दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। कोई काम ठीक ना कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं, काम को भी खराब करते हैं। स्वधर्म निधन श्रेय, अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है। यह आदेश हम भूल गए। यह हम आदेश भूल गए कि अपना काम, अपना धर्म या कर्तव्य कार्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर यानी श्रेष्ठ है। ये आदेश को हम आज भूल गए। हम अपने काम में गर्व नहीं लेते। लिखा कहता है आज हम हमारे काम में हम गर्व नहीं ले रहे। नमस्कार विद्यार्थी।